अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट BSN का इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन देखेंगे, फिर कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये है आसान लेकिन कोई कंफ्यूजिबल टॉपिक है। तो इस वजह से बिल्कुल आसानी के साथ हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने से पहले आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन के बारे में पता होना चाहिए कि दरअसल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोजन, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। Organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about the carbon, hydrogen and their derivatives. अब derivatives का मतलब यहाँ पर क्या है? Derivative का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन और कार्बन है, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जब इनके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके नतीजे में उनके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स को देखें, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास नेचुरली जो लिविंग थिंग्स है, जो हम चीज़ें मतलब रिक्वायर करते हैं, जो चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनमें हमारे पास मतलब इसकी अगर हम देखिए एग्जाम्पल को, तो ये हमारे पास हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह हो गए, पेट्रोलियम कंपनी जो हो गए, ये हमारे पास सारी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डिराइव फ्रॉम द लिविंग थिंग, जो हम लिविंग थिंग से हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। इसी तरीके से अगर इनऑर्गेनिक को हम देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड को जो है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी अगर हम देखें तो हम फ्रॉम लिविंग थिंग्स से जो है वो हम लेते हैं। इनऑर्गेनिक जो है ये हम फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट जो है उनसे लेते हैं। इनऑर्गेनिक की हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है ग्लास वगैरह हो गए, या हमारे पास सीमेंट्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक है जो हम थ्रू अर्थ क्रस्ट से जो है हासिल करते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिक हमारे पास जो है ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल भी होते हैं और एक नेचुरल लिविंग थिंग से भी होते हैं। आर्टिफिशियली जो हम लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डिफरेंस का पता चल गया कि एक में द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, and inorganic compound, the branch of chemistry in which we study of all element compound except hydrogen and carbon। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिफरेंस देखेंगे। तो इस डिफरेंस से पहले आप लोगों को कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं केमिस्ट्री में। अगर कंपाउंड की हम डिफिनीशन देखें, when two or more than two element combine together in a fixed proportion by mass is called compound। मतलब when two or more than two element combine together in a fixed proportion by mass is called compound। अब इसमें हमारे पास ये हो गए कंपाउंड मतलब जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो हमारे पास पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट जो हमारे पास अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास सिंगली जब होते हैं इसको हम एलिमेंट कहते हैं। जब टू और मोर देन टू एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ, उनको हम कहते हैं कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल H2O को आप देखें, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, हमारे पास एक कंपाउंड का एग्जांपल है। इस तरीके से NaCl को अगर हम देखें, सोडियम क्लोराइड को, तो ये भी हमारे पास जो है कंपाउंड है। लेकिन अभी फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब क्या हुआ? फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब ये कि 2 मतलब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है,
मतलब 2 हाइड्रोजन हमारे पास जो हैं वो हमारे पास 2:1 के दायरे में आते हैं। तो ये 2:1 जो हमारे पास है ये हमारे पास इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, इसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो अब हम डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हमारे पास डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर आप पिक्चर में आप लोग देखें तो हमारे पास दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, वो कंपाउंड जो हमारे पास कार्बन से, वो कंपाउंड जो हमारे पास उसमें कार्बन होते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके एग्जांपल हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है एग्जांपल्स हैं। डेली लाइफ में अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कैंडल, परफ्यूम, पेंट्स वगैरह, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं। ट्रीज, हैंड्स, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। अब प्रिपेयर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास कैंडल, परफ्यूम, पेंट्स वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड है, दोज कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन कार्बन। मैंने डिफिनीशन में भी आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसके अलावा जो भी एलिमेंट है उनके एलिमेंट को हम स्टडी करते हैं इधर, लेकिन विदाउट कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसके एग्जांपल हमारे पास है साल्ट, वाटर, हाइड्रोक्लोराइड। एक्सेप्शनल केसेस भी हमारे पास है। अगर पिक्चर में आप देखें तो एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह हो गए। और एक बात ये कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम अर्थ क्रस्ट, अर्थ के सरफेस से जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं। डायमंड वगैरह, ग्रेफाइट वगैरह हो गए। इसके बाद हमारे पास कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, साइनाइड्स, सोडियम साइनाइड हमारे पास हो गया। कार्बाइड्स हमारे पास, एल्यूमिनियम कार्बाइड्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं। इस तरीके से अगर आप पिक्चर में देखिए, इसकी क्लियर मतलब डिफरेंस है, बिल्कुल इजी वे में क्लियर डिफरेंस इसका हमारे पास है। अगर आप पिक्चर में देखें तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो कंपेयर किया हुआ है कि इनमें हमारे पास डिफरेंस क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी है कलरलेस कंपाउंड। कलरलेस कंपाउंड हमारे पास होते हैं मे बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, मतलब तीनों स्टेट्स में हमारे पास ये लाई कर सकते हैं। कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है इनके दरमियान हमारे पास जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन, इसके दरमियान हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरीके से अगर हम इन ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज को देखें, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मिनरल्स। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कलरफुल कंपाउंड्स, मोस्टली सॉलिड, मोस्टली कंटेन आयनिक बॉन्ड। टेबल साल्ट वगैरह एग्जांपल में आ जाते हैं, और वाटर। इसी तरीके से मेन डिफरेंस केएमयू एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो है कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स को देखें, ऑर्गेनिक में हमारे पास प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, और इनऑर्गेनिक में हमारे पास टेबल साल्ट और वाटर्स वगैरह जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान एक क्लियर डिफरेंस, और उसकी डिफिनीशन भी आप लोगों ने ऑलमोस्ट आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो एट द एंड नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेस पे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड हो और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।